क्या ईरान की ताकत के आगे दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज यानी यूएसए घुटने टेकने पे क्यों मजबूर हो गया? क्या ईरान इतना ताकतवर है कि वो यूएसए जैसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री को टक्कर दे रहा है? क्यों ईरान अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने पे तुला हुआ? क्या है ऐसी ईरान के पास टेक्नोलॉजी जिसके बलबूते पे दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री को यानी यूएसए को और इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है और इस जंग के अंदर मात देने की ताकत रख रहा है और उनको इस जंग में चैलेंज कर रहा है? क्या है ऐसी ताकत ईरान की जिसकी वजह से ईरान जो है अमेरिका और इजराइल को चैलेंज कर रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिसाइल। ईरान दुनिया के अंदर नंबर 1 मुल्क है जिसके पास 3000 से लेकर 5000 मिसाइलें मौजूद है। ईरान दुनिया का एकलौता ऐसा मुल्क है कि जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें रखने वाला एकमेव देश है। ईरान की जो मिसाइल है इनकी रेंज भले ही कम हो लेकिन इनकी रेंज 2500 से लेके तो 3000 तक है। कुछ मिसाइलों की रेंज 1500 से लेकर तो 2500 है। यानी इतनी जो है इनकी रेंज है। यह हाइपरसोनिक अभी जो है ईरान के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें है, पावरफुल उसका मिसाइल सिस्टम है, उसकी टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात कि उसके पास इतनी ज्यादा मिसाइलें और रॉकेट मौजूद है कि ईरान का यह दावा है और ईरान ये कह रहा है, यानी अंडरग्राउंड कई सिटियां ऐसी बनाई हुई है जिसमें सिर्फ मिसाइलें ही रखी हुई है। ईरान की सबसे बेहतरीन मिसाइल है फतेह सीरीज, शादाब सीरीज और खुर्रम सीरीज। ये 3 ऐसी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनका सामना अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर सकते हैं, चाहे फिर वो थाड़ हो, पैट्रियट हो, चाहे फिर आयरन डोम हो। यह साबित हो चुका है कि ये 2-3 दिन की जंग के अंदर रोकना आसान बात नहीं है। यानी ईरान अब दुनिया का अकेला देश जिसके पास सबसे ज्यादा मिसाइल है। दूसरी ताकत है ईरान की, वो है ड्रोन। और दुनिया का अकेला ऐसा देश है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ड्रोन है और ऐसे ड्रोन है कि जो जाते ही फुट जाते हैं, अपने टारगेट पर जाकर जो है ब्लास्ट हो जाते हैं। कुछ बेहतरीन ड्रोन के अंदर आते हैं और इन ड्रोन की भी तादाद इतनी ज्यादा है ईरान के पास कि इसका मुकाबला भी जो है अमेरिका और इजराइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्रोन जो है आजमाए हुए हैं। रूस और यूक्रेन जंग के अंदर सबसे ज्यादा आजमाए गए। यानी ड्रोन की भी जो है कई सिटियां आबाद है ईरान के अंदर। यानी ड्रोन की ताकत में भी वो बहुत पावरफुल है। दूसरी बात है कि ईरान के पास प्रॉक्सी नेटवर्क है। लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हुती, गाजा का हमास, इराक का मलेशिया, सीरिया का भी मलेशिया ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है उसकी मदद के लिए जंग में उतर जाते हैं, यानी उतर चुके हैं। हिजबुल्ला उतर चुका है, यमन के हुती उतर चुके हैं। यानी जंग जो है वो लड़ी जा रही है और चारों तरफ से जो है इजराइल को मारा जा रहा है और अमेरिका को भी जो है इस जंग में सताया जा रहा है। यानी इस जंग में अमेरिका को टारगेट किया जा रहा है। उसके एयरबेस हो, चाहे उसके जितने भी जो है पावरफुल मिलिट्री थी, वो परेशान हो चुकी है कि चारों तरफ से जो है उस पर हमले हो रहे हैं। ईरान का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, उसकी ताकत है हरमुज स्ट्रेट। 20 से 30% जो है ऑयल ट्रांसफर होता है, यानी जहाज जाते हैं और ईरान ने इसी हरमुज को जो है बंद कर दिया है। यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगी और इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे गिरेगा। और जब पूरी दुनिया पे गिरेगा तो ईरान को जो है सारी दुनिया कहेगी कि हरमुज को खोल दिया जाए और इस जंग को जो है रोक दिया जाए। यानी ईरान का जो है सबसे पावरफुल हथियार जो है हरमुज को बंद करना है और हरमुज पर उसका कंट्रोल है और यहीं पर जो है। और अभी तक जंग के अंदर जो है रूस और चाइना इंटर नहीं हुए, लेकिन पीछे से ये कमाल संभाले हुए है क्योंकि ईरान की मिसाइलें इतनी ज्यादा सटीक जो है हमले कर रही है।
अमेरिका के फाइटर जेट उड़ा रही है, तो इसके पीछे एक ही वजह है, रूस और चाइना के सैटेलाइट। रूस और चाइना की इंटेलिजेंट टीमें जो सैटेलाइट की इमेजेस ईरान की मिलिट्री को दे रहे हैं, उनको सारा डेटा बता रहे हैं, साइबर अटैक कर रहे हैं, और इजराइल के जो फाइटर जेट है उनको जैम कर रहे हैं, मिसाइलों को टारगेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ईरान को रूस और चाइना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तभी जो है इतने परफेक्ट और इतनी सटीक जो है हमले हो रहे हैं। सिर्फ एयर बेस को ही टारगेट किया जा रहा है, इजराइल के मेन पॉइंट को ही टारगेट किया जा रहा है। तो इसके पीछे वजह वही है कि रूस और चाइना इस जंग के अंदर पीछे से खड़े हुए हैं, और रूस और चाइना ईरान को गोला बारूद की कमी होने नहीं देगी। रूस और चाइना की कोशिश रहेगी कि ईरान लड़ता रहे, अमेरिका घुटने टेक दे, अमेरिका बेबस हो जाए। और अब लग भी रहा है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से उस पर चारों तरफ से हमले किए, अमेरिकन फौजी मारे गए, 15 से 16 फाइटर जेट गिरा दिए गए, यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट किया गया है, इजराइल तबाह और बर्बाद हो रहा है। तो अमेरिका के लोग भी जो है अमेरिका प्रेसिडेंट को प्रेशर में ले रहे हैं। और ट्रम्प ने खुद कहा कि ईरान के कुछ लोग मुझसे जो है डील करने को तैयार हैं, लेकिन ईरान ने यहां पर भी कहा कि वो बातचीत नहीं करेगा, वो टेबल पर नहीं बैठेगा। यानी ट्रम्प पूरी तरह से जो है फ्लॉप हो चुके हैं, यूएसए घुटने टेक चुका है, और मिडल ईस्ट से उसका कंट्रोल खोता जा रहा है। साइबर अटैक में भी जो है चाइना की मदद से ईरान जो है अमेरिका और इजराइल पे करेगा, यानी वो कोशिश हर जगह करेगा, और यही ताकत जो है उसकी है। और ईरान को सपोर्ट जो है पीछे से रूस और चाइना जैसी दो बड़ी महाशक्तिशाली देश खड़े हुए। भले ही अमेरिका जंग लड़े, पर पावर कंट्रियों का ज्यादा प्रेशर रहेगा, चाहे वो पॉलिटिकली भी प्रेशर रहेगा। और दूसरी बात कि ईरान पर अमेरिका वो हमले नहीं कर सकता है, हार्ड लेवल पर हमला नहीं करेगा, ताकि जो है पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाए। रूस और चाइना ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो है ईरान बैक फुट पर नहीं रहे, फ्रंट फुट पे ही जो है वो अमेरिका से लड़ता रहे, यानी हारे नहीं। और ईरान को वो हारता हुआ देख नहीं सकते, क्योंकि अगर ईरान हार गया तो उन्हें पता है कि अगला नंबर फिर अमेरिका जो है रूस और चाइना का लग जाएगा। क्योंकि अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को इसी तरह तबाह और बर्बाद होते हुए देखेंगे, तो अगला नंबर उन्हीं का आएगा। इसीलिए रूस और चाइना जो है बैकअप से रूस और चाइना जो है ईरान का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे गोला बारूद हो, चाहे हथियार हो, चाहे फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, हर तरह से ईरान की मदद की जा रही है। और यही ताकत है कि ईरान ने जो है अमेरिका को घुटने पे ला दिया।